नमस्कार, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 13 फरवरी की सुबह 7 बज गए हैं। मनीष सर करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि रोज़ सुबह 7 बजे मुलाकात हो रही है और हम ऐसे सवालों को देख रहे हैं जो आपकी परीक्षा को आसान बनाएंगे। मेहनत करते रहना है, हर दिन करना है, निरंतर करना है, क्योंकि कहा भी जाता है कि निरंतरता ही आपको परफेक्ट बनाती है। आपने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते तो सिल पर बनत निशान। यानी पत्थर पे जब रस्सी से निशान बन सकता है तो आप तो इंसान हैं। लगातार मेहनत करिए, निरंतर मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि कहा भी गया कि हर सुबह नए अवसरों के साथ आती, बस आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। हर दिन का टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए और शाम तक देखिए कि उस लक्ष्य का कितना % पूरा हो रहा है। और जिस दिन 100% पूरा होने लगेगा, समझिए आप निश्चित और सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चलिए ज़रा देखा जाए आज के वो 10 करंट अफेयर्स के सवाल कौन से हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। किसकी बात कर रहा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ 2026 में। ठीक है, रही बात कि कौन जारी करता है, तो इस बात को जाने कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा सूचकांक? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। इस वर्ष की रिपोर्ट में कुल कितने देशों शामिल थे? तो 182 देशों की ये लिस्ट थी। ठीक, जिसमें भारत ने कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए, ठीक है, 5 अंकों की छलांग यानी 96 से कौन से स्थान पे आ गए हैं? 91 में आ गए हैं। यानी पिछले वर्ष हमारा स्कोर कितना था? 96 था। इस वर्ष हमारा स्कोर कितना हो चुका है? 91। वो भी तब जब कई सारे लोकतांत्रिक देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका के अंकों में गिरावट आई है, तो भारत जैसे लोकतंत्र में अंकों में वृद्धि हुई है। और 96 से अब हम किस पर आ चुके हैं? 91। तो जवाब क्या हो गया? 91 हो गया। इस सूची में, ठीक है, पिछले वर्ष की तरह ही सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क है। और सबसे अंतिम में यानी कि लास्ट की अगर बात करते हैं तो 2 देश, जिसका नाम, एक का नाम आप जानते हैं, समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा? सोमालिया। और एक नया देश जो कि 2010 के बाद बना, जिसका नाम सूडान से काटकर दक्षिणी सूडान। ठीक है, यह 2 देश सबसे अंतिम स्कोर पर हैं। और पहले स्कोर पर कौन सा है? पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। भारत की बात करें तो 91 नंबर पर, 96 से, पिछले वर्ष 96 पे थे, इस वर्ष किस पर हो गए? 91 में। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2024 में अधिनियम भी आए और साथ ही साथ एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। यानी किसकी बात करते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। और वर्तमान में CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, वो कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ठीक, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त की अगर बात किया जाए, 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग का यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए, विशेषतः वित्तीय लेन देन के भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए कार्य करता है। तो पहले का जवाब हो गया C वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं दूसरा सवाल। क्या कह रहा है? श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? हम जानते हैं कि श्वेत क्रांति, ठीक, जब बात करते हैं श्वेत क्रांति तो इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से, जिसका जनक माना जाता है किसको? वर्गीज कुरियन को। ठीक, किसको? वर्गीज कुरियन। आपने इनका नाम सुना होगा, जिनके जन्म दिवस को यानी 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस मनाते हैं, उसी दिन मनाते हैं क्या? ठीक है, मिल्क डे। क्या? ठीक, वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस कब? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मिल्क डे मनाया जाता है। इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया था और अमूल एक सहकारी संघ दूध से जुड़ा हुआ उसका निर्माण किया, जो कि गुजरात के आणंद में जिसकी शुरुआत किया गया था। इसी क्रम में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने किसकी शुरुआत किया है? तो श्वेत क्रांति 2.0 का क्या किया है? शुभारंभ किया है। बात करें कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है 2028-29 तक, 2028-29 तक प्रतिदिन 1007 लाख किलोग्राम दूध का संग्रहण करने का। यानी कि, ठीक, कह सकते हैं कि सहकारी मॉडलों पर, ठीक है, सहकारी क्या होता है? कोऑपरेटिव, सरकार प्लस जनता जब दोनों मिलकर कार्य करें तो सहकारी, कोऑपरेटिव, इसके मॉडलों पर दूध संग्रहण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। और लक्ष्य बनाया है कि 1007 लाख, ठीक है, किलोग्राम दूध का संग्रहण कब तक? 2028-29 तक। इसके साथ साथ ही, ठीक है, इसी कार्यक्रम के तहत जो है 75,000, ठीक,
75,000 नए डेयरी सहकारी संघ की क्या की जाएगी, स्थापना। और जो पहले से लगभग 46,000 है उनका उन्नतीकरण भी किया जाएगा। रही बात सहकारिता मंत्रालय की, तो मंत्री कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। चलिए बढ़ा जाए अगला सवाल। 2026-27 के लिए यूपी सरकार ने बजट पेश किया, तो अब तक का सबसे बड़ा बजट, पिछले साल के बजट से भी बड़ा बजट 9,12,696.35 करोड़, 9,12,696.35 करोड़। ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में, योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये कौन सा बजट है, तो 10वां बजट है। किसके द्वारा पेश किया गया, तो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है, सुरेश खन्ना जी द्वारा इसके क्या किया गया, पेश किया गया। कौन सा बजट, उत्तर प्रदेश का बजट की अगर बात करें, इस बजट का, ठीक है, मुख्य उद्देश्य रहा मिशन रोजगार और महिला सशक्तिकरण रहा, ठीक है। जीडीपी घाटा की अगर बात किया जाए, तो जीडीपी घाटा यानी कि राजकोषीय घाटा की अगर बात करते हैं, तो राजकोषीय घाटा को 3% तक सीमित करने का प्रयास किया गया है इस वर्ष के बजट में जो है, यानी जीएसडीपी का घाटा कितना, राजकोषीय कितना, 3% करने। इसी बजट में 40 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने की, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की भी बात की गई है 2026-27 के उत्तर प्रदेश के बजट में। ऐतिहासिक बजट है क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, तो इसका प्रभाव इन चुनावों पर भी दिखेगा, ठीक है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया, तो म्यूजिकल रोड की बात की गई है, तो कोस्टल रोड पर, ठीक, कोस्टल रोड पर 500 मीटर की एक पट्टी बनाई गई है, जिसपे से अगर तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजरेंगी, यानी कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब गाड़ियां गुजरेगी, तो उनके टायरों की रगड़ से, ठीक, एक आवाज निकलेगी। कौन सी धुन, जय हो धुन निकलेगा, ठीक है। जब गाड़ियों की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, कहां पर, कोस्टल रोड पे, जो कि कहां पे है, तो मुंबई में है। तो मुंबई के कोस्टल रोड पर 500 मीटर एक पट्टी बनाई गई है, जो कि भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया जा रहा है। अगर जहां गाड़ी की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगी, तो टायरों की रगड़ से एक आवाज निकलेगी, कौन सी, जय हो की धुन निकलेगी। तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहां पर, मुंबई में। अगला, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर, खेल महाकुंभ कब, 13 फरवरी को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में, ठीक। पूछ रहा है इसका ब्रांड एम्बेसडर, तो भारत के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक, जिनका नाम क्या, शिखर धवन, उन्हें बनाया गया है क्या, इसका ब्रांड एम्बेसडर, किसका, दिल्ली खेल महाकुंभ का। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का तात्पर्य यह होता है कि चंद्रमा जैसी, ठीक है, सदृश परिस्थिति धरती पर पैदा किया जाता है, और वहां पर, ठीक है, 4 सदस्यों का, ठीक, याद रखें, एक स्पेस, ठीक, कंपनी है जिसका नाम क्या है, ठीक है, आका, ठीक है, क्या नाम है जिसका, आका स्पेस स्टूडियो, ठीक, जो कि इसरो का मान्यता प्राप्त, ठीक, प्रशिक्षण संस्थान है आका स्पेस स्टूडियो। इसने गुजरात के धौलावीरा में नमक के मैदान की तरफ वाले क्षेत्रों में, ठीक है, एक चंद्रमा सदृश स्थिति पैदा की, जहां पर चंद्रमा मून हैबिटेट वाली परिस्थिति में 4 सदस्यों ने, ठीक है, 1 से 7-8 फरवरी तक वहां समय बिताया, जिसमें सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री आदित्य पंड्या, जिनकी उम्र कितनी, 17 वर्ष रही, ठीक है। यानी चंद्रमा जैसी परिस्थिति धरती पर पैदा की जाती है और उसमें कुछ दिन बिताने होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में कौन सा एक व्यक्ति, एक लड़का जिसका नाम आदित्य पंड्या, इन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया कि सबसे कम उम्र के क्या बन गए, पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। चलिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, हाल ही में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक का 4था संस्करण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इंडिया एनर्जी वीक का 4था संस्करण, ठीक। तो याद रखें, ये 27 से 30 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ, 27 से 30 जनवरी 2026 को इसका आयोजन हुआ, और इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में। पिछले वर्ष यानी कि 2025 में तीसरा संस्करण नई दिल्ली में, और इस साल का जवाब क्या हो जाए आपका, गोवा हो जाए, ठीक। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इसे मनाया जाता है, ठीक। पेट्रोलियम मंत्री कौन है वर्तमान में, तो आप जानते हैं हरदीप सिंह पुरी जी हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ में पहला, ठीक, एआई समिट, वैश्विक एआई समिट पहला, जो कि दक्षिण वाले भागों में यानी विशेषतः दक्षिण एशिया, कह दें दक्षिणी गोलार्ध की तरफ पहला एआई समिट हो रहा है। किस देश में? भारत में। तो नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक। कब तक? 16 से 20 फरवरी तक। पिछले वर्ष गए थे प्रधानमंत्री पेरिस में, फ्रांस में, तब वहां उन्होंने इस चीज़ की घोषणा किया था कि अगले वर्ष 2026 में भारत इसकी क्या करेगा? मेजबानी। और 16 से 20 फरवरी तक भारत में हो रहा है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इम्पैक्ट समिट 2026। एआई का जमाना है, तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि एआई सिटी किसको बना रहे हैं? लखनऊ को। किसको बनाया जा रहा है? लखनऊ को एआई सिटी। एआई विश्वविद्यालय कहाँ? महाराष्ट्र में। एआई, ठीक है, पावर्ड विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ में। एआई स्कूल कहाँ पे? तो केरल में। एआई टीचर कौन? तो आइरिस। एआई न्यूज एंकर कौन? तो अंकिता। एआई एयरक्राफ्ट केबिन क्रू कौन? तो सना 2.2। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन? तो डेविन। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? क्यों चर्चा में रहा? वैसे तो जाने कि 2024-25 में इसकी शुरुआत किया गया था, पीएम सूरज पोर्टल की। किसकी शुरुआत किया गया था? पीएम सूरज पोर्टल की क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था, जिसके माध्यम से, ठीक है, समाज में शोषित वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किया जाता, जिसने अपने लक्ष्य से ज्यादा लोगों को, ठीक है, 1.39 लाख लोगों को ऋण प्रदान किया, इसलिए चर्चा में रहा। रही बात पीएम सूरज पोर्टल की, जब बात किया जाता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक, इसका फुल फॉर्म क्या है? सामाजिक उत्थान, रोजगार, आधार, एवं आधार जन कल्याण, ठीक। तो इस पोर्टल की क्या की गई है 2024-25 में शुरुआत, जिसका तात्पर्य है सामाजिक उत्थान। तो शोषित वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए अपने लक्ष्य से ज्यादा लोगों को ऋण प्रदान कर चर्चा में आया पीएम सूरज पोर्टल की। अगर बात किया जाए तो आप समझ सकते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी क्या की गई है? शुरुआत किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा। हाल ही में खबरों में छाए अलमट्टी बांध किस नदी पर है? क्यों खबर में छाया है? कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के इस प्रस्ताव पर कि अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, इस पर आपत्ति जताई, इस वजह से चर्चा में आया है। रही बात अलमट्टी बांध की, तो कौन से नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है? हाइट इसकी है 52.5 मीटर, इसकी क्या है? हाइट है। और जबकि अगर लेंथ की बात किया जाए, लंबाई की अगर इसकी बात करते हैं, तो 3.5 किलोमीटर ये क्या है? लंबा है, ठीक। तो कौन से नदी पर? कृष्णा नदी पर। कौन से नदी पर? कृष्णा नदी, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और इस तरह महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में आती है और विजयवाड़ा के पास अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर ही एक और प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर। कौन सा? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है। अलमट्टी बांध जो है, ठीक है, कर्नाटक वाले हिस्से में है, ठीक। तो ये आज के 10 सवाल रहे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आने वाले समय में आपके पेपर होंगे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, ठीक, जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए आज का ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पढ़ेंगे वही आगे काम आएगा। करंट अफेयर इकट्ठा पढ़ने जब बैठेंगे, ठीक, चीज़ें भूल जाती हैं, तो रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक। तो हमारे साथ बने रहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, जहां आपको सारी जानकारियां भी मिलती रहेंगी, पीडीएफ भी मिलता रहेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।